नमस्ते बच्चों, स्वागत है आप सभी का संस्कृत हब बाई पंकज सर में। और आप लोगों के कहने पे जो हमने सीरीज चला रखी थी बिहार बोर्ड के कक्षा 10वीं की, आज देखिए 10वीं के कक्षा 10वीं का 10वां पाठ है। तो पाठ का क्या नाम है? मंदाकिनी वर्णनम। आज जो पाठ है उस पाठ का नाम है मंदाकिनी वर्णनम। अगर आपने इससे पहले के चैप्टर्स नहीं देखे हैं तो एक बार जाइए, चैप्टर्स को देखिए, वहां जो भी आपको समझ में ना आए उनको आप कमेंट में पूछ सकते हैं। मैं सभी कमेंट के पर्सनली रिप्लाई करता हूं। ठीक है, तो चलिए आज देखते हैं पाठ में क्या है, इस पाठ का परिचय कैसे है और क्या है इन सब चीज में। देखिए पाठ का परिचय कुछ इस प्रकार से क्या कह रहा है पाठ भाई। प्रस्तुतः पाठः वाल्मीकीय रामायणस्य अयोध्याकाण्डस्य 95 तमात् सर्गात् संकलितः। यह जो प्रस्तुत पाठ है अर्थात ये जो मंदाकिनी वर्णन नामक पाठ है, यह पाठ रामायण से लिया गया है। और हमें पता है कि रामायण जो है वो कांडों में विभक्त है। तो रामायण के कहां से लिया गया है? तो रामायण के अयोध्या कांड से लिया गया है। और जो कांड होते हैं वो भी अध्यायों में विभक्त है। अध्याय किसे कहते हैं? चैप्टर्स आप मान सकते हैं। तो वहां जो 95 नंबर का जो चैप्टर्स है, 95 जो चैप्टर है, वहां से ये पाठ लिया गया है। क्या कह रहा है? वनवास प्रसंगे, हमको पता है कि राम जी को 14 वर्ष का वनवास हुआ था, तब ये कहीं गए थे और जहां जहां जाते थे उनकी कथाओं को संकलित किया गया है। तो ये कथा कहाँ का है वो हमें पता चलेगा। कह रहा है वनवास प्रसंगे, वनवास के समय में, प्रसंग में, रामः सीतया लक्ष्मणेन च सह चित्रकूटम प्राप्नोति। राम जो है वो वनवास के समय में राम लक्ष्मण और सीता के साथ कहाँ प्राप्त होते हैं? चित्रकूट पे। यह एक पर्वत है, चित्रकूट पर्वत। यहां जाते हैं, यहां पहुंचते हैं। आगे क्या कह रहा है? तत्र स्थिताम मंदाकिनी नदीम वर्णयन सीताम संबोधयति। और वहां पर स्थित मंदाकिनी नदी का वर्णन करते हुए सीता को संबोधित करते हैं। अब देखिए एक बात याद रखिएगा कि किसके पास समीप में, वहीं पर क्या स्थित है? चित्रकूट पर्वत। और चित्रकूट पर्वत के पास में क्या है? मंदाकिनी नदी है। और उसी का वर्णन इस पाठ में किया गया है। और वस्तुतः यह वर्णन जो है, वस्तुतः राम जी सीता जी को इस नदी का वर्णन कर रहे हैं, वही इस पाठ में संकलित किया गया। आगे क्या है? इयम नदी प्राकृतिकैः उपादानैः संवलिता चित्तम हरति। ये नदी जो है प्राकृत उपादानों से संवलित है और ये हमारे चित्त को, मन को हरित करती है, चुराती है, अर्थात बहुत ही अच्छी, रमणीय है। अस्याह वर्णनम कालिदासः रघुवंश काव्ये अपि करोति। इसका वर्णन जो है वो कालिदास, जो बहुत ही अच्छे साहित्यकार हैं, फेमस साहित्यकार हैं, बहुत ही प्रसिद्ध, उन्होंने अपने ग्रंथ रघुवंश में किया है। और रघुवंश जो है वो सर्गों में विभक्त है। तो वहां भी उन्होंने कहां पे किया है? तो 13वें सर्ग में इसका वर्णन उन्होंने किया है। अनुष्टुप छंदसी महर्षि वाल्मीकि ही मंदाकिनी वर्णने प्रकृते है यथार्थम चित्रणम करोति। हमें पता है कि रामायण लिखा किसने है? तो महर्षि वाल्मीकि ने। और इन्होंने किस छंद में लिखा है? तो अनुष्टुप छंद में लिखा है। यहां से कुछ चीजें आप याद रखिएगा कि मंदाकिनी नदी किसके समीप है? किस पर्वत के? चित्रकूट पर्वत के। ठीक है। आगे रघुवंश महाकाव्य किसने लिखा है? कालिदास ने लिखा है। वाल्मीकि ने क्या लिखा है? रामायण लिखा है। रामायण में किस छंद का ज्यादा प्रयोग हुआ है? तो हमें पता चला अनुष्टुप छंद का। यहां देखिए अनुष्टुप छंदसी। ठीक है। अब चलिए, अब बताइए कि रघुवंश के किस सर्ग में मंदाकिनी का वर्णन कालिदास ने किया है? तो 13 सर्गे, 13वें सर्ग में। आगे चलते हैं। अब वर्णन इस प्रकार से है, श्लोक कुछ ऐसे आता है। विचित्र पुलिनाम रम्याम हंससार सेविताम कुसुमैः उपसंपन्नाम पश्य मंदाकिनी नदीम। हमें पता ही है कि यह जो पूरा का पूरा संबोधन है वो सीता जी को करके बोला गया कि हे सीते पश्य, हे सीते देखो। क्या? पश्य, देखो। कौन देखो? हे सीते देखो। क्या देखो? फूलों से परिपूर्ण हंस सारस से सेवित। देखिए विचित्र पुलिनाम रम्याम
हंससार सेविताम, हंससारसों से सेवित, विचित्र पुलिनों से युक्त, परिपूर्ण, रंग विरंगी, कुसुमई उपसंपन्नाम, कुसुम मीन्स फूल, विचित्र नाम, विचित्र बहुत प्रकार के जब रंग बिरंग होते हैं हम कहते हैं विचित्र यार दिख नहीं रहा, मतलब क्या, सतरंगी इत्यादि कह सकते हैं। ऐसे सुंदर मंदाकिनी नदी को देखो। तो सामान्य अर्थ क्या हो गया, हे सीते फल फूलों से परिपूर्ण, देखिए यहाँ छोटा हो गया है, यहाँ पे बड़ा होता है, परिपूर्ण, हंस सारस से सेवित और रंग बिरंगी तटों वाली सुंदर मंदाकिनी को देखो। हे सीते तुम इस नदी को देखो। क्यों? क्योंकि आगे वर्णन इसी के बारे में किया जाएगा। क्या है? नाना विधैः तीररुहैः वृता पुष्प फलद्रुमैः राजन्तीं राजराजस्य नलिनीमिव सर्वतः, सर्वतः नलिनीम इव राजंतीम राजराजस्य। ये थोड़ा सा अन्वय है, हम इसका सरल अर्थ देख। संबोधन किसके लिए किया जा रहा है? सीता के लिए। कह रहे हैं हे सीते अनेक प्रकार के फल फूलों के वृक्षों से घिरा हुआ किनारा। अब देखिए इसके जो तट हैं वो अनेक प्रकार के वृक्षों से घिरे हुए हैं, तो वही कह रहा है कि इसके जो तट हैं वो क्या है, अनेक वृक्षों से घिरे हुए। तो कह रहा है अनेक प्रकार के फल फूलों के वृक्षों से घिरा हुआ किनारा राजाओं के सरोवर के समान सभी जगह प्रतीत हो रहा है। जैसे राजाओं का सरोवर होता है, वो क्या होता है, राजाओं का जो अपना पर्सनल सरोवर है जहाँ पे रानियां लोग स्नान करती हैं, राजा लोग स्नान करते हैं, उसके आसपास अच्छी खासी क्या की जाती है, ग्रीनरी की जाती है, हमें भी पता है, हरियाली लगाई जाती है। ऐसे ही इस नदी के किनारे भी क्या है, ऐसे पेड़ पौधे हैं, फूल है, वृक्ष हैं, जिनसे लग रहा है कि यह राजाओं के भी समान प्रतीत हो रहा है, सरोवर के समान प्रतीत हो रहा है। वस्तुतः यह किसी का पर्सनल नहीं है, किसी राजा की ये नदी नहीं है, तथापि इसके जो आसपास की बनावट है, इसकी जो ग्रीनरी है, इस यहाँ जो हरियाली है, वो इसको प्रतीत करा रही है। आगे क्या कह रहा है, मृगयूथ निपीतानि कुलुषाम्भांसि सांप्रतम तीर्थानि रमणीयानि रतिम संजनयन्ति मे। मे मीन्स मम, मे मीन्स मम मेरा, मम रतिम संजनयन्ति, क्या कर रहे हैं, रति का अर्थ होता है रस, श्रृंगार रस में जो रति होती है उसको उत्पन्न करा रहे हैं। क्या? तो अभी हरिणों के समूह द्वारा पिए गए जल गंदे हो गए हैं। देखिए हरिण क्या होते हैं, मृग मीन्स हिरण इत्यादि जब यहाँ आ रहे हैं, वस्तुतः मृग मतलब होता है अभी हिरण, लेकिन सामान्य मृग का अर्थ होता है पशु। तो अभी हरिणों के समूह द्वारा पिए गए जल गंदे हो गए हैं, जो मन को मोहित करने वाले तीर्थों के प्रति मेरे मन को जगा रहे हैं। अर्थात यहाँ की सुंदरता, पवित्रता एवं प्राकृतिक इतना सुंदर है, यह इतना पवित्र स्थल है चित्रकूट के पास में विद्यमान मंदाकिनी नदी का किनारा इत्यादि, कि इनको देख करके, इनके प्राकृतिक सौंदर्यों को देख करके मेरे मन में प्रेम रस उत्पन्न हो रहा है। वही कह रहा है संजनयंती, उत्पन्न करा रहे हैं। मे मीन्स मेरा, मुझ में, मम, क्या? तो रतिम संजनयंती, रति को उत्पन्न करा रहे हैं। चलिए अगला श्लोक देखते हैं। कह रहा है जटाजिन धराः काले वल्कलोत्तर वाससः ऋषयस्त्वगाहन्ते नदीं मंदाकिनीं प्रिये। अब यहाँ पे इस श्लोक में किसकी बात की जा रही है, तो इस श्लोक में ऋषियों की बात की जाएगी कि ऋषियों के बारे में क्या है। कह रहा है हे सीते जटा और मृग चरण धारण करने वाले, जटा जिन धारिण, जटा और मृग को धारण करने वाले, और वल्कलोत्तर वाससः, वल्कल छाल, पेड़ों के जो छाल इत्यादि होते हैं उनको वस्त्र रूप में धारण करने वाले ऋषिगण इसी नदी में स्नान करते हैं। वो जितने भी ऋषि लोग हैं ना, जो कौन है, जटा और मृग छाल इत्यादि धरते हैं, साथ ही साथ पेड़ों के छालों को ही अपना वस्त्र बना चुके,
जो ऋषिगण लोग हैं, तापस लोग हैं, वासल लोग हैं, वो लोग क्या करते हैं, इसी मंदाकिनी में स्नान करते हैं। आगे फिर से इन्हीं के बारे में एक और बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा? आदित्यमुपतिष्ठन्ते नियमाद ऊर्ध्व बाहवः एते परे विशालाक्षी मुनयः संशित व्रताः। विशालाक्षी, देखिए ये जो विशालाक्षी है ये सीता का विशेषण है, सीता के लिए प्रयुक्त हुआ है, सीता का विशेषण। अर्थ क्या होता है? विशाल नयनों वाली, बड़े बड़े आंखों वाली। हे विशालाक्षी पश्य, या सुनो, क्या सुनो? तो हे विशाल नयन वाली सीते। तो अब पूछ रहे आपसे कि विशालाक्षी किसके लिए बोला गया, तो आप क्या बताएंगे? सीता के लिए। या विशालाक्षी के द्वारा किसको इंगित कराया जा रहा है? तो सीता को। वो कह रहा है हे विशाल नयन वाली सीते सुनो। क्या सुनो? यहीं पर ये जो श्रेष्ठ तथा प्रशंसनीय व्रत रखने वाले मुनि लोग हैं, जो अभी यहीं स्नान कर रहे थे। भाई हमें पता है कि हमारी परंपरा में स्नान के बाद अर्घ्य दिया जाता है, सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है। हम लोग गांव इत्यादि में भी अभी देखते हैं, दादाजी वगैरह लोग स्नान करते हैं, वहीं स्नान करने के बाद वो लेते हैं लोटा वगैरह जिससे भी स्नान कर रहे हैं और उसी से अर्घ्य दे देते हैं। ऐसे ही ऋषि लोग जब स्नान करते थे नदियों में, तो उसके बाद क्या करते थे? तो वही कह रहा है सीते, ये श्रेष्ठ तथा प्रशंसनीय व्रत रखने वाले जो मुनि लोग हैं, अपनी बाहों को ऊपर किए हुए सूर्य की उपासना में लगे हैं। हमें पता ही है कि बाहों को ऊपर करके और ऐसे सूर्य की उपासना की जाती है। ठीक है, सूर्य की उपासना में लगे हुए हैं। तो ऊर्ध्व बाहु कौन है? ऊर्ध्व बाहु का अर्थ हो गया जिनकी बाहु ऊपर है। ऊर्ध्वम बाहुहु येषाम ते ऊर्ध्व बाहवः, अर्थात ऊर्ध्व मीन्स ऊपर है बाहु जिनका, वे सब लोग क्या कहे जाएंगे? ऊर्ध्व बाहु। और ऊर्ध्व बाहु का बहुवचन होता है ऊर्ध्व बाहवः, उकारांत शब्द है, जैसे गुरुहु गुरु गुरवः, ऐसे ही ऊर्ध्व बाहुहु ऊर्ध्व बाहु ऊर्ध्व बाहवः। ठीक है, चलिए, तो वही कह रहा है कि ऊर्ध्व बाहवः, यहां सूर्य के उपासना में अपनी बाहों को ऊपर किए हुए लोग खड़े हैं। चलिए आगे देखते हैं क्या है भाई। मारुतो धूत शिखरैः प्रवृत्त इव पर्वतः पादपैः पुष्पपत्राणि सृजभिर अभितो मत नदीम। क्या कह रहा है? हे सीते, अब देखिए आप लोग जरा सा भी कारक का वीडियो देखे होंगे तो हमें पता था कि अभितः परितः इन सब के योग में कौन सी विभक्ति होती है? द्वितीया। देखिए यहाँ अभितः दिया है, यहाँ अगर आप सृज भी अलग अलग करेंगे संधि को, सृज भी और बाद में होता है अभितः, तो अभितः, अभितः के योग में द्वितीया, इसलिए नदी के जगह द्वितीय विभक्ति हो गई नदीम। ठीक है, इतना आप लोग ध्यान रखिएगा। अगर कारक के वीडियोस नहीं देखे तो एक बार जरूर देख लीजिए कारक, आपके कारक वहीं से क्लियर हो जाएंगे। बिना कारक के वाक्य का अर्थ ज्ञान होना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, इसलिए कृपया एक बार जाकर के प्लेलिस्ट से जरूर देखिएगा। चलिए, कह रहा है हे सीते, नदी के चारों ओर फूल एवं लगे हैं, फूल आदि लगे हैं, पत्तों से युक्त एवं हवा में चलायमान जो शिखर है ना, पर्वत जो है वो झूमते हुए नजर आ रहे हैं। वो लग रहा है कि नृत्य कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? नाच रहे हैं, ऐसा नजर आ रहा है। नदी के चारों ओर फूल इत्यादि लगे हुए हैं और पत्तों से युक्त एवं हवा में चलायमान जो शिखर हैं, शिखर से पर्वत झूमते हुए नजर आ रहे हैं। ये सब क्या लग रहे हैं? कि झूम रहे हैं, अर्थात नृत्य कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है। चलिए, अब है क्वचित मणि निकाशोदाम क्वचित पुलिन शालिनीम क्वचित सिद्ध जना कीर्णा पश्य मंदाकिनी नदीम। हे सीते, क्वचित का अर्थ होता है कहीं। तो हे सीते, जैसे निर्मल जल वाली मंदाकिनी को देखो, जिसकी क्या, जिसकी, तो कहीं क्वचित तटें सजी धजी हैं, तो कहीं ऋषि मुनियों से भरी हुई हैं। अर्थात देखिए
एक जगह तो उसके तट पे हरियाली थी, बहुत कुछ था, और एक जगह हमने देखा कि ऋषि इत्यादि हैं। तो वही कह रहा है क्वचित पुलिनशालिनीम और क्वचित मणिनिका शोधाम। क्वचित तो इनसे सजी हुई है और क्वचित ऋषि मुनियों से भरी हुई है। ऐसी है ये कौन? मंदाकिनी नदी, और उसे हे सीते देखो, देखो ये कैसी है। चलिए आगे देखते हैं। कह रहा है निर्धूतान वायुना पश्य विततान पुष्प संचयान पोप्लूयमाना मानान अपरान पश्य त्वम जलम अध्यगान। कह रहा है हे सीते, वायु द्वारा उड़ाए गए फूल समूहों को देखो। अब भाई पेड़ है तो पत्ते गिरे होंगे, पुष्प आदि गिरे होंगे, वो वायु के द्वारा क्या किए जाएंगे? यहां से वहां ले जाए जाएंगे। वही कह रहा है उड़ाए गए फूल समूहों को देखो और दूसरी तरफ जल के बीच में तैरते हुए फूलों के ढेरों को देखो। अर्थात एक तरफ तो फूल वहां लगे पड़े हैं और एक जो फूल गिर गए थे वो क्या हो गए? नदी में बह करके वायु के द्वारा चले गए हैं, उन्हें देखो क्या हो रहा है। अब आगे क्या कह रहे हैं? तांश्चित वलगुवचसो रथांगाहवना द्विजा अधिरोहंति कल्याणी मिष्फूजवंत शुभागिरः। क्या कह रहा है? हे कल्याणी, अत्यंत मीठी वाणी वाला चकवा चकई पक्षी को देखो, उन पक्षियों को देखो, मधुर आवाज से मंदाकिनी को शोभा को बढ़ा रहे हैं। वो जो दो हैं वो मंदाकिनी की शोभा को बढ़ा रहे हैं। जो चकवा और जो द्विज पक्षी हैं वो क्या कर रहे हैं? मंदाकिनी की शोभा को और अधिक बढ़ा रहे हैं। यह अंतिम श्लोक अब आपके सामने है। कह रहा है दर्शनम चित्रकूटस्य मंदाकिन्याश्च शोभने अधिकम पुरवासाच्च मन्येतो च दर्शनात्। कह रहा है हे शोभने, यहाँ चित्रकूट और मंदाकिनी के दृश्यों का दर्शन जो हो रहा है, यह दृश्य तुम्हारे द्वारा किया गया अन्य दृश्यों के दर्शन से अधिक सुंदर माना जाएगा। अर्थात अब तक तुमने जितनी भी चीजों को देखा होगा, जितने भी अच्छे रमणीय चीजों को देखा होगा, उन सब में, उन जितनी जगह आपने विजिट किया होगा, उन सब में क्या है? यह सबसे ही अधिक अच्छा और प्रिय माना जाएगा। सबसे अच्छी चीज आज तुम देख रही हो हे सीते, हे विशालाक्षी, इसको तुम देखो, ये जो मंदाकिनी नदी है। ठीक है, चलिए तो अब एक कुछ प्रश्न है, इनको देखते हैं। इन प्रश्नों को देखिए क्या कह रहा है। एक पदे न उत्तरतः, एक पद में उत्तर देना है। क्या कह रहा है? मंदाकिनी नदी कस्य पर्वतस्य निकटे प्रवहति। बोला था ना कि आप लोग ध्यान रखिएगा, प्रश्न जब आते हैं तो ऐसे आ सकते हैं। और अभी तो आपको ऑब्जेक्टिव टाइप से, पर आप लोग परेशान मत होइएगा। एक वीडियो में मैराथन के जैसा लाऊंगा और आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपको वो वीडियो चाहिए कि नहीं चाहिए। एक वीडियो लाऊंगा और जिसमें हम देखेंगे कि पूरे आपके जो 14 चैप्टर है ना, मंगलम से लेकर के लास्ट तक के सबके कम से कम 10 से 15 एमसीक्यूज लाऊंगा। डिस्कस करेंगे, समरी देखेंगे, क्वेश्चंस को लगाएंगे, पेपर में कैसे आता है वो सब देखेंगे। तो अगर आप ये वीडियो पूरा देखेंगे तभी पता चलेगा कि आज गिफ्ट क्या मिलने वाला है। इसको देखिए और आप लोग कमेंट कीजिए कि हाँ आपको वो क्लास चाहिए कि नहीं चाहिए। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। मंदाकिनी नदी कस्य पर्वतस्य निकटे प्रवहति। मंदाकिनी नदी जो है वो किस पर्वत के निकट में प्रवाहित होती है, किसके समीप में है? तो क्या किसके समीप में है? हमको पता ही था, चित्रकूटस्य। देखिए आंसर कैसे लिखते हैं, तो यहां देखिए कस्य पूछ दिया, कह पूछ दिया, कई ही पूछ दिया, के पूछ दिया, कस्याह पूछ दिया। अब जैसा प्रश्न होता है उत्तर भी वैसा ही आता है। पूछ दे कि आपका नाम क्या है तो आप सिर्फ नाम बताएंगे। पूछ दे कि आपको किस नाम से जाना जाता है तो आप क्या कहेंगे? मुझे इस नाम से जाना जाता है। ऐसे ही कह रहा है कि किसके पास है तो आपको क्या जवाब देना पड़ेगा? इसके पास है। तो जब हमें इसके, उसके, इन सब की बातें करनी होती है तो वो कैसे दिखाया जाता है? विभक्ति के द्वारा। तो यहाँ कह रहा है कस्य समीपम, तो हमें पता है चित्रकूट के समीप, समीप के योग में षष्ठी विभक्ति होती है तो क्या कहेंगे? निकट का अर्थ होता है समीप। तो हम यहां आंसर देंगे चित्रकूटस्य। अब देखिए
यहां से या तो आपसे वन वर्ड आंसर पूछे तो भी आप क्या करेंगे, सीधा वन वर्ड लिख देंगे चित्रकूटस्य। आपसे अगर फुल सेंटेंस में पूछता, एक वाक्य वाला पूछता, तो आपको कुछ नहीं करना था, बस जो ये क्वेश्चन मार्क वाले वर्ड होते हैं ना, किम, कस्य, केन, कैहि, काभ्याम, कुत्र इत्यादि जितने भी आते हैं, उनके जगह पर बस आप आंसर जो वन वर्ड वाले थे उसको डाल दीजिए, पूरा सेंटेंस लिख दीजिए। अगर मान लीजिए इसका वन वर्ड आंसर बस हो जाएगा चित्रकूटस्य, इसी को फुल सेंटेंस में लिखना हो तो क्या लिखेंगे, मंदाकिनी नदी चित्रकूटस्य पर्वतस्य निकटे प्रवहति, और आंसर लिखते वक्त क्वेश्चन मार्क हटा करके फुल स्टॉप लगा देंगे। चलिए अब कह रहा है नृत्यति इव कह प्रतिभाति, नाच रहा है ऐसा कह प्रतिभाति, तो हमें पता था शिखर, पर्वत जो था वो शिखर। आगे देखते हैं, कह रहा है सांप्रतम कैहि पीतानि जलानि कलुषितानि, किनके द्वारा, हमें पता था मृगैहि, मृगों के द्वारा, मृग यूथ था शायद, चलिए एक बार चेक कर लेते हैं। हाँ, मृग यूथ, यहां देखिए मृगस्य यूथः मृगयूथः और मृगयूथैः निपीतानि मृगयूथ निपातानि, यहां समास हुआ है। तो अगर आपसे पूछ रहा है तो आंसर में आपको देना पड़ेगा मृगयूथैः, मृगयूथैः, किनके द्वारा पिया हुआ, तो भाई मृगयूथों के द्वारा पिया हुआ। चलिए अगला क्वेश्चन है ऊर्ध्वबाह्वः के सन्ति, ऊर्ध्वबाहु कौन है, तो भाई हाथ उठा के कौन थे, ऋषि लोग थे, तापस लोग थे, ऋषयः। अब है अगला क्वेश्चन है विशालाक्षी इति कस्याह कृते संबोधनम। मैं पहले ही बताया था कि इन सब बातों को आप जरूर ध्यान रखिएगा कि कौन किसका विशेषण है, कौन किसका संबोधन है। वही बताया था कि विशालाक्षी जो संबोधन था वो किसके लिए था, सीता के लिए। अब आपसे आंसर में पूछ रहा है कस्याह, ये कौन सी विभक्ति हो गई, षष्ठी विभक्ति, तो आपको जवाब भी किसमें देना पड़ेगा, षष्ठी विभक्ति में। तो लिखेंगे सीतायाः, सीतायाः विशेषणम। चलिए तो इस प्रकार हमने देख लिया आज के इस क्लास को। चलिए आपको जब भी जो भी क्लास लगवानी हो उसको आप कमेंट में बताइए, आपके सारे कमेंट्स देखे जाते हैं और मैं पर्सनली वहां पे रिप्लाई करता हूं। तो कोई भी समस्या हो तो आप उसको जरूर बताइएगा, मैं उस पर जरूर एक वीडियो बनाऊंगा। तो आपको जहां भी समस्या हो आप उत्तर पूछिए, अगर पाठ में कोई समस्या है डायरेक्ट कमेंट टाइप कीजिए, आंसर आपको मिल जाएगा। तो चलिए नमस्ते, बने रहिए, अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ये अवश्य बताइए कि आपको अगला पाठ क्या पढ़ना है। तब तक के लिए नमस्ते, बने रहिए हमारे साथ।